क्या आप भी सीटेट को पहली बार में बिना कोई पैसा खर्च करे पास करना चाहते हो? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप एक भी पैसा नहीं खर्चने वाले किसी भी पेड कोर्सेज पे, किसी भी बुक पे, क्योंकि फ्री में इस बार आपका सीटेट पास होगा। क्योंकि ना जाने कितने बच्चों का हो चुका है और अब इस बार आपकी बारी है। बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई पेड कोर्स खरीदे, बिना कोई बुक खरीदे आपका सीटेट पास होगा ही होगा। बस आप ये काम कर लेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आप सभी के मन में रहता है मैम सीटेट है, पहली बार देने जा रहे हैं, फ्री में कैसे पास करें? तो चलो फ्री में बताते हैं कैसे पास करना है। तो अगर हम बात करें, सीटेट आपका होता है पेपर 1 और पेपर 2, ये वीडियो दोनों के लिए है। तो जिन बच्चों का पेपर 1 है जी, ठीक है जी, और जिन बच्चों का पेपर 2 है, ठीक है, दोनों को ही करना है पास। तो चलो दोनों की कहानी बताते हैं। एक बार फटाफट एक क्विक रिवीजन लेंगे सिलेबस का, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगी। चलो, और उसका फ्री में है सब कुछ, पेड कुछ भी नहीं रहने वाला यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो आपका आता है CDP, ठीक है जी, आपका आता है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और आपका आता है EVS और आपका मैथ। ये है जी पेपर 1, ठीक है। वहीं पे आ जाओ CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और बस इसी में कर दो आप SST या फिर आप कर दो साइंस या फिर मैथ, ठीक है जी। ये है आपका पूरा सिलेबस, ठीक है, यही है सिलेबस, कुछ अदर है ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, पेपर वही आता है, सिलेबस वही 2-3 साल से पुराने वाला चल रहा है, कुछ नया इंक्लूड करते नहीं है। तो अब क्या पढ़े, क्योंकि पेपर में इस बार सिर्फ 12% बच्चों ने पास किया। अब कहाँ गलती हो रही है? गलती समझना, पेपर पढ़ना कैसे होगा और ये सच में पास होगा। चलो अगर हम बात करें CDP, अब CDP होता है ना क्वेश्चन सोल्व करने से। कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है, ना कोई बुक आपको करा सकती, ना कोई आपका पेड कोर्स करा सकता, ठीक है। पैसों के पीछे या पेड कोर्सेज में क्या होता है, सिर्फ आज 10 क्लास मिल गई, आज 10 क्लास पूरी करनी है, नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर क्लासेस पूरे करोगे ना तो पेपर पास नहीं होता। तो CDP के लिए जो है ना, आपको थोड़ी सी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर खुद से मेहनत नहीं करना चाहते तो मैंने आपको सिलेक्शन सीरीज दी है। अब आप कहोगे मैम ये सिलेक्शन सीरीज क्या बीमारी है? सिलेक्शन सीरीज में करती हूँ PYQ, ठीक है, PYQ मैं आपको कराती हूँ। PYQ रटाती नहीं, PYQ कराती हूँ। हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन पे काम, और जिस दिन सीटेट का पैटर्न को समझ लिया, चारों ऑप्शन को समझ लिया, सीटेट नहीं रुकता। और आप 2 से 3 क्लासेस ही देखना, खुद आपके कहते हैं ना कि मैम मेरे नंबर्स नहीं बढ़ते, मेरे तो उतने पे ही अटक जाती हूँ, 3 बार दे लिया, 2 बार दे लिया, उतनी है। सिलेक्शन सीरीज देखना, नंबर खुद बढ़ जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो एक CDP का स्पेशल बैच का मैंने बैच दे रखा है। अब आप कहोगे मैम आप तो पेड कोर्स बेच रहे हो, नहीं, CDP का डिटेल में बैच है, बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। CDP का बैच है, बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा। और ये CDP का बैच आपको बहुत जल्दी पेपर क्लियर करा देगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल में, इतना तो कोई पेड कोर्स में नहीं देता जितना मैंने आपको फ्री प्रोवाइड कर दिया। बुक की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि CDP का बैच मैंने बता दिया, इसमें अपने नोट्स बना लो। देखो मेरा काम है आपको गाइड करने का, मानना या ना मानना आपका, क्योंकि एक बार, इस बार नहीं मानोगे अगली बार मानना पड़ेगा। तो क्या है, CDP के आप इससे नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद सीधा सिलेक्शन सीरीज डेली होती है। और ऐसे नहीं कि 10-10, 12-12 घंटे की क्लास है, नहीं कर सकते, छोटी छोटी क्लासेस होती है, और उसी से आपका पास हो जाएगा। और अब आप कहोगे मैम प्रैक्टिस के लिए PYQ की PDF, सब कुछ PDF टेलीग्राम पे, टेस्ट भी देती हूँ, टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक मांगोगे, लिंक मैं आपको दे दूंगी, वरना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, उसमें लिंक मिल जाएगा। तो ये आपका CDP 30 नंबर पक्के है, ठीक है। अब 30 में से 30 तो नहीं करने, तो आप मान के चलो 27-28 बच्चे लेके आए हैं इन्हीं सब चीजों से। अब आपको लेके आना है, क्योंकि हमें 30 के 30 रखने भी नहीं है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम बहुत खराब है। हमें पास करना है, हमें कम से कम 110 प्लस नंबर लेके आने, इतने लेके आ जाओ, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये नंबर ऐड ही नहीं होते। वही वैल्यू 145 वाले की है, वही वैल्यू 110 वाले की है, तो इतने ले आओ, बहुत है। तो CDP में जो है आपका 30 नंबर की कहानी, ये कर लो खत्म। अब लैंग्वेज 1 बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं, मतलब पूरा ही लैंग्वेज का पोर्शन ये सभी बच्चे गलत करते हैं। अब लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, मान लीजिए आपने यहाँ पर हिंदी ली है और इंग्लिश यही बच्चे लेते हैं, या फिर संस्कृत मान लो, ऐसे लेते हैं। तो हिंदी के लिए जो है ना, मैंने आपको एक पेडागोजी का बैच अभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, 1-2 दिन की क्लास हुई है। तो आपको मैंने हिंदी का पेडागोजी का नया बैच स्टार्ट कर दिया। उस बैच में मैं आपको क्या कराऊंगी, पूरी पेडागोजी कराऊंगी। अब आप कहोगे मैम पेडागोजी से सिलेक्शन थोड़ी होता, 15 नंबर की आती है। 15 नंबर जो यहाँ मिलेंगे वही 15 नंबर यहाँ, तो टोटल हो गए 30 नंबर की। 30 नंबर की आपकी आती है लैंग्वेज की पेडागोजी, बिल्कुल सेम है, बस वो हिंदी और इंग्लिश में बस इतना अंतर है।
एक एक टॉपिक आपका सेम है, तो जो पेडागोजी यहाँ पढ़ रहे हो ना वो यहाँ ही काम आएगी। तो 30 नंबर तो ये मैं आपको कराती हूँ। अब आप कहोगे मैम 30 नंबर आरसी बता दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, गद्यांश पद्यांश, जो ट्रिक या जो पैटर्न मैंने आपको बताया ना, आप जाकर वीडियो चेक करना प्रीवियस, उसके नीचे बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने तो ऐसी ट्रिक देखी नहीं थी, हमें तो पता नहीं था इतने इजी तरीके से सोल्व होते हैं। तो वो 30 भी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ये आपका उन क्लासेस से हो जाएगा इतने बेहतर तरीके से मैंने बताया। आरसी ऐसे नहीं होता, आरसी कुछ भी पढ़ रहे हो नहीं, आरसी ये 30 नंबर ऐसे है ना, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के ये 30 नंबर ऐसे फ्री के, इसमें इतना सा नहीं पढ़ना, इतना सा भी नहीं, बस आपको पता तो हो कैसे सोल्व किए जाते हैं, और सोल्व करना मैं आपको सिखाती हूँ, रटना है नहीं, सिर्फ समझना है, और समझना मैं आपको सिखा देती हूँ 2 से 4 क्लासेस में ही। आप कहते हैं ना आपका दिमाग खुल जाता है कि हाँ ऐसे पेपर होता है, सीटेट है ही नहीं रटने वाला। मैं आपको काम करती हूँ टीचर बनाने का, बस टीचर बन जाओगे तो क्या है, सीटेट आपके आगे कुछ भी नहीं है। अब ये हो गया भाई आपका 60 नंबर यहाँ पर आपके पक्के, ठीक है, 60 नंबर का खेल मैंने बता दिया, ये पढ़ लेना। अब आ जाओ ईवीएस। अब आप कहोगे मैम ईवीएस कैसे करे, तो ईवीएस में आती है न्यू एनसीईआरटी। ईवीएस एनसीईआरटी से बाहर आता नहीं है, ईवीएस एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, और एनसीईआरटी में ही आपकी पेडागोजी भी। तो ये 30 नंबर का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, इसे भी एक ही दिन हुआ है, ठीक है। ईवीएस का बैच कर दिया, न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, एक एक टॉपिक मैं वो ही पढ़ा रही हूँ जो पेपर में आता है, ठीक है। और जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, तो वो ही पढ़ना पेपर में, क्यों, क्योंकि मैं बता रही हूँ सिलेबस का, और सिलेबस से ही पेपर बनता है, सिलेबस से पेपर बनता है। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है इस बार, अब आपकी बारी है, जाकर आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, या फिर आप पेपर चेक कर लेना, बच्चों ने इतनी सारी पीडीएफ भेजी है रिजल्ट की, वो चेक कर लेना, उन्होंने यही पढ़ के किया है, आप जाकर चेक करना। तो ईवीएस में न्यू एनसीईआरटी का बैच लेके आ रही हूँ, बिल्कुल फ्री है, ठीक है जी। अब आप कहोगे मैम ये बता दो एसएसटी नहीं होती, 60 नंबर कहां से करे, तो एसएसटी सिर्फ न्यू एनसीईआरटी काम आएगा, 40 नंबर न्यू एनसीईआरटी में करा रही हूँ, पूरी एनसीईआरटी फ्री करा रही हूँ जो नए वाली है। और ऐसे नहीं कि मैं आपको एनसीईआरटी के नाम पे एसएससी के क्वेश्चन दे रही हूँ, नहीं, मैं आपको कराती हूँ सीधा वही जो पेपर में आता है। क्यों, क्योंकि मैं एनसीईआरटी सीधा दिखाती हूँ, एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर दिखाती हूँ कि मैंने सीधा का सीधा प्रीवियस ईयर, मैं खुद टाइप करके लाती ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको क्या मिलता है, टाइप करके लाए हैं, कोई अच्छे क्वेश्चन होंगे, एसएससी के क्वेश्चन चेपते आपको, ठीक है। एसएससी जीडी सीजीएल उसमें जो आपका आता है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, वो क्वेश्चन आपके एसएसटी में पढ़ाए जाते हैं, लगभग 70% टीचर यही करते हैं, वही पीपीटी उठाई वही वहां काम आ गई, होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। ये मैं नहीं बता रही, आप बताते हो, एसएसटी में सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता। खुद से पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रही क्लासेस ही करो, पेड कोर्स तो मैं वैसे भी नहीं बेची, लेकिन जब क्लासेस करते हो ना, मैं बताती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उससे अपने नोट्स बना सकते हो और वो चीजें याद रह जाती है। तो एसएसटी की भाई 40 नंबर। अब आप कहोगे मैम 20 नंबर, तो 20 नंबर सिर्फ आपको सिलेक्शन सीरीज से मैं दिला दूंगी, 20 नंबर सिलेक्शन सीरीज से आएंगे। इनकी सिर्फ एक ही मामला है, सिलेक्शन सीरीज मतलब पीवाईक्यू। अगर आप किसी के एमसीक्यू पे फंस गए ना कि हमने तो ये किसी का मॉक टेस्ट उठा लिया, हमने तो वो मॉक टेस्ट, बिल्कुल मत लो, मॉक टेस्ट काम नहीं आते। मॉक टेस्ट की बजाय प्रीवियस ईयर पेपर कर लो बस। प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने बहुत अपलोड कर रखी है सारी, लगभग। अगर आप कहोगे मैम ये वाला भी दे दो, मैं हर एक पेपर आपको दे देती हूँ, बहुत सारा मैटर आपका टेलीग्राम पे अपलोडेड है, देख लेना। अब आप कहोगे मैम साइंस और मैथ, साइंस और मैथ के लिए अगेन कह रही हूँ एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू बस, इसके अलावा कुछ मत करना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन इसी से होगा। अब आ जाओ मैम मैथ तो छोड़ ही दिया, अब मैथ के नाम पे क्या करते हैं, आपको मिल जाती है 50-60 क्लासेस। मैम हमारे पेड कोर्सेज में 70 क्लासेस है मैथ की, वो 70 है ना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है, वो 70 टाइम वेस्ट करने के लिए है, क्योंकि आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है एसएससी का मैथ। इतना हार्ड मैथ आता है क्या इसमें, आपका इसमें मैथ इतना हार्ड आता ही नहीं, 1 से 5th क्लास के बच्चों का मैथ आता है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, पढ़नी भी नहीं है मैथ के लिए, मैं कभी नहीं कहती एनसीईआरटी पढ़ो, इसके लिए क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर। अब आपको अगर मैम इसके लिए कुछ पढ़े ही ना, नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर जब आप करोगे उससे मिलेगा, मान लीजिए आपको लाभ हानि नहीं आता, सिंपल से आते हैं, आपको लाभ हानि नहीं आता तो बस प्रीवियस ईयर पेपर उठाया। अब लाभ हानि अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, बाकी मैं एक टीचर लेके आने वाली हूँ आपका मैथ और साइंस के लिए, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे लाभ हानि चैप्टर मिल जाएंगे आपको, वहां से टॉपिक क्लियर करो, पता तो वो पेपर कैसे किया जाता है, वो ही मैं आपको बता रही हूँ। समझ में आ गया, पूरा सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया। पहली बार में होना है ये सब चीजें, पहली बार में क्लियर होगा। सीडीपी के लिए सिलेक्शन सीरीज कर लो और सीडीपी का वो बैच कर लो, बिल्कुल फ्री है। सीडीपी तो आपकी वहां से कवर हो जाएगी। लैंग्वेज के लिए ये 30 नंबर आरसी मैं आपको करा के दूंगी, 30 नंबर पेडागोजी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।
ईवीएस के लिए न्यू एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट हो गया है। मैथ के लिए पीवाईक्यू करो, खुद से टॉपिक सर्च करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी मैथ के लिए मैं टीचर लाके देने वाली हूँ। आपको एसएसटी तो मैं करा ही रही हूँ और साइंस और मैथ का मैंने आपको बता दिया। तो यही तरीका है, सीटेट पहली बार में पास कर सकते हो। बाकी आपको भटकना है, न्यू एनसीईआरटी के नाम पे एसएससी के क्वेश्चन करने हैं, या फिर आपको लैंग्वेज के नाम पे ग्रामर पढ़े जा रहे हो। ग्रामर का तो मैंने पूरा बैच दे दिया फ्री में। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी ग्रामर वाला बैच करो, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ये मैं 30 नंबर में आरसी कराऊंगी ना, इससे काम हो जाएगा आपका। ग्रामर इतनी सी आती है और आपको पढ़ाया इतना जाता है, वो काम का नहीं है। इतना सा ही पढ़ो, क्योंकि वो ही आएगा पेपर में। ये उधर उधर की चीजें मत पढ़ो। तो जो चीजें बताई जा रही है, अगर आपको ये है कि नहीं मुझे तो पहली बार ही पास करना है, तो ये काम कर लेना। बाकी अगर ये है ना कि नहीं मैम मुझे तो अगली बार भी देके देखना है, तो भाई कुछ और कर लेना। समझ में आ गई बातें? यही है पेपर में, यही आएगा और बिल्कुल फ्री है हर एक चीज इसमें। आप ये कह दो मैम आपने पेड बेच दिया या आप अपने पेड कोर्सेज के लिए कर रहे हो, आपको जो बताया जा रहा है आप ये कर लो, ठीक है। अब जो मैंने बताया आप यहां से नहीं करना चाहते, खुद से कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एनसीईआरटी की क्लासेस लो, लेकिन जब क्लासेस लेते हो मैं आपको बताती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, खुद से भी कर लो। लेकिन आपके पास वो थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, इसलिए खुद में प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं आपको गाइड करती रहती हूँ, बीच बीच में ऐसे सेशन लेके आऊंगी कि कहीं पर डिफिकल्टीज हो रही है पूछ लो। संडे में एक आपका डाउट सेशन भी होता है, समझ में आया? और आधे बच्चे तो ऐसे जिन्होंने 10-10 दिन में ये सिलेक्शन सीरीज पढ़ी है, उनका पास हो गया। काफी कमेंट आते हैं मैम 10 दिन ही पढ़ा था, बहुत लास्ट में आपका चैनल मिला, ठीक है, क्योंकि हमारा यूट्यूब जो है प्रमोट नहीं करता चैनल जल्दी से। तो क्या है कि बहुत लेट मिला हमें, लेकिन हमने 10 दिन आपकी सिलेक्शन सीरीज पढ़ी, हम समझ गए। अरे क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि अगर मैं इसमें 30 क्वेश्चन करा रही हूं तो 30 के होते हैं 4 ऑप्शन, और इन 4 को भी करा रही हूं। एक छोटी सी क्लास में आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 120 क्वेश्चन सोल्व हो रहे। कॉन्सेप्ट बताती हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट लिख के बताती हूँ, कोई नहीं बताएगा इतना जितना मैं आपका पीवाईक्यू कराती हूँ। जिस तरीके से कराती हूँ कोई नहीं कराने वाला, और उसी से सिलेक्शन मिलेगा। अगर वो गलती कर रहे हो ना तो भाई भटकते रहो, हो जाएगा कभी ना कभी तो पास। 2026, 27, 28 बहुत साल पड़े, इस थोड़ी निकल रही है वैकेंसी, तो हर बार आएगी, है ना। पढ़ लो, इस बार पास हो जाएगा जो चीजें बताई जा रही है। चलो, अगर आपको फिर भी लगता है मैम ये डाउट रह गया, ये क्वेरीज है, ये बता दो, वो बता दो, तो कमेंट कर देना। आपको पता है कि हम जो है आपके कमेंट डेली पढ़ते हैं, रिप्लाई भी आपको मिलता है। तो आपका अगर कोई कमेंट है बता देना। और अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई है या आपको पसंद आई है, पसंद तो खैर आएगी क्योंकि सिलेक्शन इसी से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको हवाबाजी वाली बातें होती नहीं है, रियल चीजें बताई जाती है। आधे बच्चों को बुरी भी लगती है, तो बुरी लगे कोई बात नहीं, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। बुराई हम झेल लेंगे। तो सेशन को लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होगा, दूसरे बच्चों के पास चली जाएगी ये वीडियो और उनका भी सीटेट पास हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। तो क्या करना है, इसे लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बैठे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। पेड कोर्सेज में नहीं पढ़ना, कोई बुक की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। और पहली बार ये काम कर लो, पहली बार में क्लियर हो जाएगा। मेरा भी हुआ है और बाकी काफी बच्चों का क्लियर हो चुका है। अब बारी आपकी, आपको पहली बार में क्लियर करना है, तो उनके साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जितने भी बैचेज है ना, सब कुछ फ्री है। आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के दी जा रही है, सीक्वेंस वाइज ढूंढना भी नहीं है, टाइम भी आपका बचाया जा रहा है। इतना टाइम कोई नहीं बचाएगा, और फ्री में तो आज के टाइम पे कोई नहीं करने वाला। मैंने एक एक प्लेलिस्ट आपको दे दी, जाओ देखो, समझो, डाउट हो पूछ लो। और सबसे बड़ी बात, आपका डाउट भी तो लिया जाता है। आपको वो से ऐसे मिलेंगे, पेड कोर्सेज ले लिया भाई हमने तो 10,000 का, हमारा तो एक भी डाउट नहीं लिया जाता, या तो फ्री में भी आपके डाउट लिए जा रहे हैं। तो अगर अब भी नहीं आपका सीटेट पास होगा, अगर आप भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर रहने दो। टीचर बनना आपके भाग्य में नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। चलो, डिमोटिवेट मत होना, पढ़ लो चीजें जो बताई जा रही है। चलो, मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले किसी इंपॉर्टेंट सेशन में। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जो आपकी होने वाली है।